बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आई हैं, तो इसके लिए मैं इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ कि जो हमारा ADA प्रोग्राम है BA BSc पार्ट 2 वाला, इसमें एक साइकोलॉजी के अंदर मिनी रिसर्च होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में होते हैं और नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। वो 4th ईयर के अंदर सर्वे करवाते हैं, जो कि पार्ट होता है हमारा सेकंड ईयर से जो साइकोलॉजी होती है उसका, वो सर्वे रिसर्च उसमें होती है। यहाँ पे मिनी रिसर्च से मुराद ये है कि जो रिसर्च अकॉर्डिंग टू APA हम MSc और MPhil में कर रहे होते हैं, उसी का एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल प्रिपेयर करना होता है। उसमें भी हमने वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मालूम करना होता है कि वेरिएबल्स का रिलेशनशिप यानी जो मुतग़य्यरात होते हैं उनका आपसी ताल्लुक़ क्या होता है, उसका पता लगाना होता है। इसमें जो फॉर्मेट होता है बाकायदा वो APA के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होता है, कि जो APA ने स्टैंडर्ड दिया है रिसर्च का उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसमें सैम्पल साइज़ हम छोटा सा सैम्पल साइज़ रख लेते हैं, एनालिसिस भी उसका थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन इसका असल मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये बताना कि रिसर्च जो है, मिनी रिसर्च जो है वो क्या होती है, और इसको लेकर जब हम आगे मास्टर्स में जाएंगे तो उसमें रिसर्च करेंगे तो फिर उसमें हमें एक रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो उसी हवाले से जैसे कि MSc में एक हमारा जो पेपर होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके अंदर भी एक मिनी रिसर्च करनी होती है, तो वो भी सेम ऐसे ही रिसर्च होती है। वहाँ पे वो 30 मार्क्स की होती है, यहाँ पे 20 मार्क्स की होती है। और जब आगे आप मास्टर्स में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे वो आपकी 200 का थीसिस जो है वो बन जाता है, या इसी तरह से मुख्तलिफ उसमें क्राइटेरियाज एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए आज के मैं आपको इसकी ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि मिनी रिसर्च क्या होती है और इस कैसे आप लोगों ने तैयार करनी है, और इसके क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपने लेके चलने हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ मिनी रिसर्च अकॉर्डिंग टू APA अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज में आप सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप GCU फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं या BZU है या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, तो उसका एक लोगो आप लगाएंगे उसके फ्रंट पेज के ऊपर, और उसके नीचे आप अपने सुपरवाइज़र का नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, अपना नेम, रोल नंबर्स लिखेंगे, अपने इदारे का नाम लिखेंगे। तो ये इस तरह से आपने उसका टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपने उस टाइटल पेज के बाद उसका एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना है। एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका पूरा निचोड़ होता है उसका जो आपकी रिसर्च आप कर रहे होते हैं, कि आपने उस रिसर्च में क्या किया, किस तरह से, और किस चीज़ को आप सबसे पहले आपके किस चीज़ को आप पता करने जा रहे हैं, किस चीज़ का रिलेशनशिप, कौन से आपके वेरिएबल्स हैं, आपने क्या किया, कैसे किया। एक पेज में आपने सारा उसका वो मुकम्मल खुलासा बयान करना होता है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पेज होता है, इंट्रोडक्शन वाले जो पेज में आपने सारी चीज़ें, उसका आपने जो वेरिएबल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देना होता है, उनकी डेफिनेशंस आपने लिखनी होती है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको आगे एक सैम्पल दिखाने जा रहा हूँ कि इमोशनल हम रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एकेडमिक स्ट्रेस और के साथ जो है उसका रिलेशनशिप मालूम करने जा रहे हैं। यानी जो हमारी एकेडमिक स्ट्रेस होती है उसका रिलेशनशिप क्या है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, उसके साथ, तो उसको मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बयान करेंगे, उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, उसका कोई मॉडल है तो वो आप उसमें बयान करेंगे। ठीक है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का। उसके बाद आप चले जाएंगे अपना स्ट्रेस की तरफ चले जाएंगे। एकेडमिक स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस क्या होती है, एकेडमिक स्ट्रेस क्या होती है, उसको बयान करेंगे। उसके बाद अगला जो इसमें मेथड के अंदर ही आपका आता है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही वो लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू में आप इसके अकॉर्डिंग यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे एजुकेशनल स्ट्रेस के ऊपर कोई रिसर्चेज हुई हैं, 2-4 रिसर्चेज उनको आप बयान कर देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ ये रिसर्चेज की हैं, इसमें आपके टीचर आपकी हेल्प करेगा।
इसके आप उसका रैशनल लिख देंगे कि आपकी रिसर्च का रैशनल क्या है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम इसी की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस उनको होती है एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट्स की हेल्थ और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को। इसलिए ये जो स्टडी है इसका मकसद है कि हमने जो परसेप्शंस बनी हुई है एकेडमिक स्ट्रेस जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले पे, तो उसको पता लगाना है कि वाकई वो ये इसका रैशनल है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लें कि आपने कि इसके मकासद क्या हैं। तो ये बेसिकली आपने एकेडमिक स्ट्रेस के लेवल्स को असेस करना है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर रिलेशनशिप को मालूम करना है एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स के अंदर, और इसके अलावा एग्जामिन करना है आपने जेंडर डिफरेंसेस का अक्रॉस द एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो इसके हाइपोथेसिस बना लेंगे आपने, हाइपोथेसिस फिर इसके बनाने हैं 2-3 हाइपोथेसिस, कम से कम 3 आपका, एक में आप जो है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, प्रेवलेंस ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस अमंग फीमेल स्टूडेंट्स विल बी हाई, there will be no relationship between emotional intelligence and stress, and there will be gender differences between emotional intelligence and stress। ठीक है कि there is a relationship between emotional इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस के, उस रिलेशनशिप को आपने बयान करना है। तो जो चैप्टर नंबर 2 आपका आता है मेथड में आपने उसका रिसर्च डिज़ाइन लिखना है कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है। जैसे आपकी ये रिसर्च ये है तो इसमें आप जो है को रिलेशनल रिसर्च, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं इनके हम रिलेशन को मालूम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये को रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन आपका होगा। इसके अलावा आपकी जो पार्टिसिपेंट्स इसमें क्या हैं जी, कितने आपने इसमें मेल लिए कितने फ़ीमेल, तो छोटा सा सैंपल ले लें आप, 100 लोगों का ले लें, 50 मेल ले लें, 50 फीमेल ले लें, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप ले लें तो 50-50 का आप सैंपल लेके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो 25-25 का लेके कर लें। कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने छोटा सा सैंपल लेना है, ठीक है। और आपने इसमें एज रेंज ले लेनी है कि कितनी एज रेंज आपकी होनी चाहिए। 18 से 25 साल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं तो 18 से 25 के ले लें, 20 से 25 के ले लें, या एज यो कि BS के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे हो सकते हैं तो आपने 17-18 साल से होते हैं तो वो सारा। अच्छा, इंक्लूजन क्राइटेरिया आपने कि इसमें कौन कौन से उसमें आपने लोग लेने हैं, यानी उनकी खसूसियात, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आनी चाहिए, नहीं सिर्फ जैसे कि वो जो पार्टिसिपेट करना चाहें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होना चाहिए। तो जो आपका बेसिकली एज रेंज होगी, जो आपकी जो उसमें पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया रखना है कि डे स्कॉलर लेने हैं आपने, कि हॉस्टल वाले लेने हैं, कौन से वाले लेने हैं, वो सारे। अच्छा, उस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के वो लोग जिनको आपने अपने सैंपल में शामिल नहीं करना उसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया वो जिनको आपने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्टिसिपेंट्स के सैंपल को आपने शामिल करना है वो आपके। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपने इसमें जो स्केल्स यूज़ करेंगे, एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट सबसे पहले आप बनाएंगे जिसमें उनकी एज होगी, जेंडर और उनका सेमेस्टर, CGPA वगैरह वो लिखेंगे। इसके बाद आप उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल आप कोई भी यूज़ करेंगे जो एक स्टैंडर्डाइज्ड इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल होगा, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे। एकेडमिक स्ट्रेस स्केल आप इसमें यूज़ करेंगे। ज़ाहिर 2 आपके वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेस का है और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का है, तो इन दोनों को आपने यूज़ करना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वेरिएबल्स की आपने बनानी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी है। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली कि आपने बयान करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, क्या होती, किस तरह से आपको उसको जो है उस पर काम करेंगे। जैसे मैं आपको सैंपल देता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप डिफ़ाइन करेंगे कि एबिलिटी होती है, बेसिकली एक सलाहियत है मॉनिटर करने की जो हमारी अपनी और दूसरों की जो इमोशंस होते हैं उनको, और फिर डिस्क्रिमिनेट करना होता है डिफरेंट इमोशंस के, और फिर उनको लेबल करना होता है मुनासिब तरीके से कि किस तरह के इमोशंस हैं। और इसमें इमोशनल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं गाइड करने के लिए थिंकिंग और आपके बिहेवियर को। तो इस तरह से आप उसकी कि आपने अपने वेरिएबल को मेजर कैसे करना है उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। फिर उसमें प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपने लिखना है
कि इस एक तो आपने किस तरह से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कहाँ से गए, कितना स्टूडेंट को टाइम दिया, कितने पार्टिसिपेंट्स आपके थे। उसके बाद उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने थोड़ा सा कि आपने कौन सा SPSS ज़ाहिर है इसमें यूज़ करेंगे, आप किसी से वो लेंगे, उसमें टी टेस्ट आप यूज़ करेंगे, तो वो सारा आपने फिर एथिकल कंसिडरेशंस एंड में लिख देंगे। अब चैप्टर नंबर 3 आपका रिजल्ट्स का आ जाएगा। रिजल्ट्स में आपने टेबल्स बनाने, एक डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैम्पल, उसका टेबल बना लेंगे, जैसे कि आपके टोटल जो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को आप शामिल कर लेते हैं, वो सारे उसकी एज, जेंडर, वो सारा टेबल 2 जो बनाएंगे आप, उसमें वो रिलायबिलिटी आप उसकी निकालेंगे, परसीव्ड स्ट्रेस और कोपिंग स्केल की 100 या 50 या जितने भी आपका सैम्पल साइज़ है उनकी। उसके बाद आप जो है टेबल 3 में एकेडमिक स्ट्रेस की जो है अमंगस्ट जो है वो स्टूडेंट स्ट्रेस, वो आप उसमें निकालेंगे कि क्या थी उसका स्केल बनाएंगे। और टेबल 4 में आप जो है इनका कोरिलेशन करेंगे एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक हो गया कि इसमें आपका जो है वो क्या रहा, आपके पार्ट्स में एकेडमिक स्ट्रेस का क्या कोरिलेशन रहा और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या कोरिलेशन रही। तो इसमें नीचे आपने लिख देना है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या कोई भी उनका आपस में नहीं है बनता, ये सारा आप लिखेंगे। टेबल 5 में आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है कंपेयर करने के लिए जो मीन स्कोर होते हैं मेल और फीमेल के, उनके लिए आप वो बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। और इसके बाद आप जो है एंड में जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें उसके बारे में डिस्कशन लिख देंगे कि आपने क्या इसमें से सीखा, क्या पाया, क्या चीज़ें बयान की हैं। उसके बाद आप इसमें एंड में इसी के अंदर सजेशंस और लिमिटेशंस कर देंगे। एंड में इसका एक कंक्लूजन दे देंगे कि मेरी स्टडी का मकसद जो है वो था इन्वेस्टिगेट करना रिलेशनशिप को इमोशनल इंटेलिजेंस के और एकेडमिक स्ट्रेस के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के। और जो फाइंडिंग्स थी इस रिजल्ट्स की वो ये बयान करती हैं कि एक नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है एकेडमिक स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के दरमियान, और इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल के जो स्कोर्स थे उनके दरमियान, जो उनका एकेडमिक स्ट्रेस के स्केल्स था उसके स्कोर्स के मुताबिक। और रिजल्ट जो फाइंडिंग है वो रिवील करता है, वो बयान करता है कि इसमें कोई एज डिफरेंस भी नहीं है मेल और फीमेल के दरमियान। ठीक हो गए। तो इसके बाद में आप एंड में रेफरेंसेस लिख देंगे। तो इस तरह से आपने कोई भी जो है वो रिसर्च जो है, जैसे कि बड़ी रिसर्च आप करते हैं, इसी तरह से आपने ये मिनी रिसर्च जो है उसको करना है। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह आप इसको करने के बाद आपको MSc में, MPhil में कहीं पे भी आप जाएंगे आपको रिसर्च का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक छोटी सी मिनी रिसर्च कर ली है। ये आपने स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं, ठीक है। किसी सीनियर से, किसी से हेल्प ले लें। स्टैट के लिए जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसके लिए किसी सीनियर से या स्टैट वाले पर्सन से भी आप मदद ले सकते हैं। उसको अपने वो जो आपने स्केल्स का रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको उसका रिज़ल्ट निकाल के दे देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो लिख लेते हैं, आपके टीचर्स के कहें कि हमें इस तरह से रिसर्च करवाएं और ये इसका बेसिक, ताकि जब आप कल को वाइवा देने जाएं तो वाइवे में आपसे इसी के बारे में क्वेश्चन और आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है उसमें हासिल कर सकें और आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो हो सके। ठीक हो गया। आपने रिसर्च चाहे आपकी जैसी भी हो, लेकिन आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है कि दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ योर मिनी रिसर्च। उम्मीद है आपकी को ये मेरा लेक्चर जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस पे कमेंट्स ज़रूर देने हैं और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की हर खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।